वेलकम गाइस टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री के चूजे। आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है द कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस। हम ग्लिसरॉल लेकर के आएंगे। ग्लिसरॉल के हम कुछ रिएक्शंस पढ़ेंगे। 3 रिएक्शन है इस वीडियो में। सबसे पहले हम ग्लिसरॉल को रिएक्ट करवाएंगे विथ FeSO4 + H2O2 के साथ में, जिसको हम फेंटन्स रिएजेंट बोलते हैं। नेक्स्ट हम ग्लिसरॉल की रिएक्शन कराएंगे कंसनट्रेटेड HNO3 के साथ में, एंड उसके बाद हम ग्लिसरॉल की रिएक्शन कराएंगे HI के साथ में इन एक्सेस में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ग्लिसरॉल होता क्या है। अगर आपको नहीं पता हो तो ग्लिसरॉल होता है ये। एक बार फिर ड्रॉ कर देता हूँ। CH2OH CHOH, ये उसका स्ट्रक्चर होता है CH2OH। ठीक है, इसको हम कहते हैं ग्लिसरॉल। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम रिएक्शंस की तरफ कि क्या क्या रिएक्शंस है। ग्लिसरॉल को जब हम FeSO4 + H2O2 के साथ में रिएक्ट करवाएंगे तो क्या क्या प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, तो सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो ग्लिसरॉल सबसे पहले स्ट्रक्चर बना देते हैं ग्लिसरॉल। ठीक है, ग्लिसरॉल है ये है CH2OH CHOH CH2OH। ठीक है, ये हमारा बन गया ग्लिसरॉल। अब इसकी रिएक्शन करानी है हमको FeSO4 + H2O2 से। इसको क्या बोलते हैं, इस पूरे को जो मैंने ऊपर लिखा है रिएक्शन के ऊपर, इसको बोलते हैं फेंटन्स रिएजेंट। क्या बोलते हैं? फेंटन्स रीएजेंट इसको बोलते हैं। ठीक है, तो फेंटन्स रिएजेंट अगर पूछ ले कि व्हाट हैपन व्हेन द ग्लिसरॉल रिएक्ट विद फेंटन्स रिएजेंट, तो ये रिएक्शन जो है आपको लिखनी है। ठीक है, तो ये फेंटन्स रिएजेंट। ठीक है, तो इसकी रिएक्शन जब हम कराई, और याद रखना कि अगर FeSO4 H2O2 है या फिर NaOBr भी है, ठीक है, या फिर NaOBr हो, या फिर इसके साथ में एक और हो ब्रोमीन वाटर हो। ठीक है, ब्रोमीन वाटर पता है, Br2 और वाटर ये भी हो। ठीक है, तो इन सब की रिएक्शन जो होगा, उसका प्रोडक्ट जो होगा, एंड प्रोडक्ट वो सेम ही आएगा। ठीक है, वो क्या है? आप सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ एक ट्रिक, कैसे याद करना है प्रोडक्ट क्या बनेगा। ठीक है, तो जब भी आपको ग्लिसरॉल के साथ में FeSO4 + H2O2 दिखे, NaOBr दिखे, या फिर ब्रोमीन वाटर दिखे, ठीक है, तो आपको क्या करना, दिमाग में सिर्फ एक चीज़ आपके दिमाग में बैठानी है, और वो ये है कि भाई कि 2 हाइड्रोजन जो है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2O को हटाना है। बस 2H2 को हटाना है, ये आपको ध्यान रखना है, और डायरेक्ट आपका आंसर मतलब कि प्रोडक्ट जो है वो आ जाएगा। ठीक है, वो कैसे आएगा देखते चलो। मैंने लिख दिया 2 हाइड्रोजन को हटाना है। ठीक है, अब 2H2 को कैसे हटाएंगे? अब कोई भी हटा लो। ठीक है, ये नीचे और ऊपर सेम है। ठीक है, तो मैं ऊपर से हटा लेता हूँ। ठीक है, तो लेट्स सी कि मैंने ये जो है 2 हाइड्रोजन इन 2H2 को हटा दिया, तो पहला प्रोडक्ट क्या बनेगा? CHO, ऊपर CHO बचा, नीचे आया CHOH, सेम टू सेम जो एज इट इज है वो ही रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा पहला प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, अब ऊपर नीचे सेम था तो मैंने ऊपर से एक बार को हटा दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्या करना है, कब सेकंड बीच में से हमको भी H2 को हटा देना है। ठीक है, तो अगर ये H और ये H को भी अगर हमने हटा दिया तो हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट क्या बनेगा? ऊपर तो CH2OH ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि 2 बार अलग अलग जगह से हटाना है, और नीचे C+O आ जाएगा और CH2OH आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि हमने क्या किया है कि हमने सिर्फ 2 हाइड्रोजन को हटाया है। सबसे पहले यहाँ ऊपर से हटा दिया तो CHOH CH2OH बन गया, और फिर बीच में से हटा दिया तो CH2OH, और नीचे CH2OH, और बीच में C+O बन गया। ठीक है, तो अब इनके नाम दे देते हैं। ये क्या हो जाएगा? इसको बोलते हैं ग्लिसरल एल्डिहाइड, इसको बोलते हैं ग्लिसरल एल्डिहाइड, और इसको बोलते हैं जो हमारा प्रोडक्ट बना है वो है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। और इन दोनों प्रोडक्ट को साइमल्टेनियसली, ठीक है, इन दोनों को ऐड करके हम साइमल्टेनियसली कहते हैं ग्लिसरोस। क्या कहते हैं? ग्लिसरोल। ठीक है, तो आपको ये रिएक्शन समझ में आ गई होगी कि जब भी हम ग्लिसरॉल की रिएक्शन कराएंगे FeSO4 के साथ में NaOBr की प्रेजेंस में, या Br2 वाटर हो, तो 2 हाइड्रोजन हटाना है। 2 हाइड्रोजन एक बार ऊपर से हटा दो और एक बार नीचे से, और उनके 2 अलग प्रोडक्ट बना दो, तो ये प्रोडक्ट आपके हमारे सामने बन जाएंगे। ठीक है, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट रिएक्शन, वो है ग्लिसरॉल की रिएक्शन कराते हैं हम कंसनट्रेटेड HNO3 के साथ में। ठीक है, ग्लिसरॉल की रिएक्शन किसके साथ कराते हैं हम? कंसनट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्शन कराते हैं, तब क्या होता है। ठीक है, सो लेट्स सी, हम सबसे पहले ड्रॉ कर देते हैं ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर। ये है CH2OH, याद भी हो गया होगा आपको अब तक, तो CH2OH CHOH और CH2OH। ठीक है, ये है हमारा प्यारा सा ग्लिसरॉल। ठीक है, इसकी रिएक्शन कराते हैं कंसनट्रेटेड HNO3 के साथ में। ठीक है, कंसनट्रेटेड HNO3 के हमने 3 मोल्स ले लिए HNO3 के, कंसनट्रेटेड है। इसकी रिएक्शन जो होती है H2SO4, ये आपको ध्यान रखना है, H2SO4 कंसनट्रेटेड, और 25 डिग्री सेल्सियस पे ये रिएक्शन जो है हमारी होती है। तो
तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम ग्लिसरॉल की रिएक्शन कराएंगे कंसनट्रेटेड HNO3 के साथ में, तो ये इसकी प्रेजेंस में ही ये रिएक्शन होती है, अगर ये नहीं तो ये रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। अब इसका एक ट्रिक है, इसका एक सिंपल फंडा बताता हूँ। जैसे कि उसका बताया मैंने 2H2 निकलेंगे। अब इसका फंडा है क्या है कि जब भी आपको कंसनट्रेटेड HNO3 दिख जाए ना, तो क्या करना है कि ग्लिसरॉल के ये तीनों जो हाइड्रोजन जो लास्ट में है ना, इन तीनों को निकाल देना है, ठीक है। इन तीनों को निकाल देना है तो क्या हो जाएगा कि 3 मॉलिक्यूल ऑफ H2O जो है वो निकल जाएंगे। कैसे, अभी मैं बताता हूँ, ठीक है। एक HNO3 का आपको पता होगा, HNO3 को कैसे लिख सकते हैं, एक और इसकी टर्मिनोलॉजी होती है, उसको ONO2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया कि CH2OH के जो ग्लिसरॉल के साइड के तीनों हाइड्रोजन को हम निकालेंगे, तो उनकी जगह स्पेस वैकेंट रहेगा, तो उसकी जगह क्या होगा कि ये 3 हाइड्रोजन जो हैं, ये तीनों हाइड्रोजन ये ऑक्सीजन के साथ लेकर के निकल जाएंगे, और ये NO2 जो है उनकी जगह पर रिप्लेस हो जाएगा, उनकी जगह पर जाकर के बैठ जाएगा, ठीक है। तो मैंने ओरली बोला, तो आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो तो मैं बता देता हूँ कि क्या हुआ कि ये आपको प्रोडक्ट देख के पता पड़ जाएगा कि क्या हो जाएगा कि CH2O, ठीक है। हमने सबसे पहले क्या किया, हाइड्रोजन तीनों निकाल दिए। HNO3 को कैसे लिखते हैं, ONO2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि NO3 है तो NO3 को कैसे लिख सकते हैं, ONO2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो उसका जो O है इन 3 हाइड्रोजन के साथ निकल जाएगा, तो मैंने लिख दिया कि 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर रिलीज हो जाएंगे, और बचा NO2। तो NO2 जो है हाइड्रोजन की पोजीशन पर जाकर के ले लेगा, और कैसे जुड़ जाएगा, ऐसे जुड़ जाएगा, ONO2, ठीक है। तो प्लस 3 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर निकले, तो इसको साइड में लिख भी सकते हैं, 3H2O निकला, ठीक है। तो ये जो प्रोडक्ट बना हमारे सामने, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। इसका नाम जो है, इसको बोलते हैं नाइट्रोग्लिसरीन, इसको बोलते हैं नाइट्रोग्लिसरीन, ठीक है। इसको नाइट्रोग्लिसरीन बोलते हैं, या फिर इसको ग्लिसराइल ट्राई नाइट्रेट भी बोल सकते हैं, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, ग्लिसराइल ट्राई नाइट्रेट भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी सेकंड रिएक्शन हो गई कि कैसे ग्लिसरॉल की रिएक्शन हमने कंसनट्रेटेड HNO3 से कराई इन द प्रेजेंस ऑफ 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर एंड विद H2SO4, कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ में, और ये 3 हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन को लेके निकल जाएंगे, NO2 इसके जुड़ जाएंगे, और ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। अगर हमने कंसनट्रेटेड HNO3 नहीं लिया और नॉर्मल HNO3 है, तो ये रिएक्शन जो कि चेंज हो जाएगी, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट वी कम टू द अनदर रिएक्शन, और वो है द रिएक्शन ऑफ ग्लिसरॉल विथ HI इन एक्सेस, ठीक है। यानी कि HI की रिएक्शन करानी हमको जब HI जो है एक्सेस में हो विथ ग्लिसरॉल के साथ में, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट कर सबसे पहले हम बना देते हैं ग्लिसरॉल, ठीक है। तो ग्लिसरॉल क्या होगा, अब तो आपको पता ही हो गया होगा, CH2OH, CHOH और CH2OH, ठीक है। तो ये हमारा ग्लिसरॉल है, ठीक है। तो अब इसकी हमको रिएक्शन करानी है विथ HI एक्सेस, ठीक है। तो इसकी रिएक्शन 2 प्रकार की होती है, एक तो अगर सिर्फ HI लिखा है तो उसकी रिएक्शन अलग होगी, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। पर अगर हमारे सामने जब एक्सेस लिखा हो, मैक्सिमम तो एक्सेस ही पूछता है, तो एक्सेस की रिएक्शन किस प्रकार होगी वो देख। सो हमारी थर्ड रिएक्शन जो थी वो थी ग्लिसरॉल की रिएक्शन विद HI इन एक्सेस से, तो वो मैंने आपको पूरी बता दी, लेकिन किसी कारणवश ये वीडियो की क्लिप जो है वो डिलीट हो गई ऑटोमेटिकली, तो मैंने इसको फर्दर बता देता हूँ आपको कि क्या रिएक्शन थी, क्योंकि आपको फर्स्ट तो समझ में आ गई कि फेंटन्स रिएजेंट से क्या रिएक्शन हुई, ग्लिसरॉल की कंसनट्रेटेड HNO3 से क्या रिएक्शन हुई वो भी आ गई। अब हम पढ़ लेते हैं कि रिएक्शन ऑफ ग्लिसरॉल की HI इन एक्सेस से कैसे रिएक्शन होती है, ठीक है। तो ये वीडियो डिलीट हो गया था, सो मैंने इसको वापस शूट कर लिया है। तो ये है कि क्या है कि भाई ग्लिसरॉल की रिएक्शन कराते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या बना देते हैं, ग्लिसरॉल हम सबसे पहले बना देते हैं। थोड़ी ब्राइटनेस तेज कर देता हूँ मैं। सबसे पहले हम बनाते हैं ग्लिसरॉल, ठीक है। ग्लिसरॉल क्या होता है, CH2OH, CHOH और CH2OH, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन को करानी है HI एक्सेस में, ठीक है। HI एक्सेस में इसकी रिएक्शन करानी है, तो सबसे पहले इसका एक सिंपल फंडा है, जैसे कि हमने पहले वाले का देखा, पहले वाली रिएक्शंस के हमने फंडे देखे थे कि इसमें क्या होता है, 2 हाइड्रोजन हटाना, इसमें देखा कि हमने 3 हाइड्रोजन हटाना, और फिर इसका जो फंडा है, इसका फंडा ये है कि इसमें क्या करना पड़ता है कि जो OH जो हैं, ये तीनों OH को हटा देना। क्या भाई, ये तीनों जितने भी OH हैं इन तीनों को हटा देना, इसका फंडा है, और उसकी जगह आयोडीन को जोड़ देना, यानी कि जो आयोडीन है उसकी रिप्लेस कर देना OH से, ठीक है। तो ये इसका एक सिंपल सा फंडा है। जैसा कि कैसे मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे कि OH है उनको हटा करके क्या करना है भाई, आयोडीन जोड़ देना है। यहाँ पे भी आयोडीन जोड़ दिया, यहाँ पर भी हमने आयोडीन जोड़ दिया, ठीक है। तो अब एक्सेस में है, तो ये रिएक्शन जो है ना सिंगल स्टेप रिएक्शन नहीं है, ये लंबी चलेगी। तो अब सबसे पहले क्या करें, ये करा दिया, फिर हम इसमें से क्या करेंगे, आयोडीन मॉलिक्यूल को निकालेंगे। I2 मॉलिक्यूल निकाल, अब कहीं से भी निकाल सकते हैं, तो हमने लिया कि नीचे से निकाल दिया, तो ऊपर आ गया CH2I का CH2I एज इट इज़, नीचे CH,
और यहाँ से आई गया तो डबल बॉन्ड तो आनी है, तो ये बन जाएगा CH2, ठीक है। तो इस प्रोडक्ट को हम नाम दे देंगे एलाइल आयोडाइड। अब आप सोच रहे होंगे कि एलाइल आयोडाइड बन गया हमारा फाइनल प्रोडक्ट है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एलाइल आयोडाइड हमारा फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, इसकी रिएक्शन हम फर्दर कराएंगे। सो मैं ड्रॉ कर देता हूँ वापस से एलाइल आयोडाइड को CH2H CH2I CH डबल बॉन्ड CH2, इसकी रिएक्शन कराते हैं विद HI से अगेन, क्योंकि HI हमारे पास में एक्सेस में, ठीक है। तो हाइड्रोजन का क्या सीन है मैं आपको बता दूँ, हाइड्रोजन वहाँ जाता है जहाँ पर हाइड्रोजन हो, जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा कहाँ लग रहा है, नीचे दिख रहे हैं ऑब्वियसली, इसमें ये तो I से जुड़ा हुआ है और इसकी तो वैलेंसी भी कंप्लीट है, तो ये यहाँ पर चला जाएगा, ये हाइड्रोजन इससे जुड़ जाएगा और आयोडीन बचा, इसको बीच में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कि ये प्रोडक्ट हमारे सामने बनेगा कि CH2I ओके CHI और CH3, CH2I CHI और CH3 ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। लेकिन और फिर इसमें से भी हम आयोडीन मॉलिक्यूल निकालेंगे, जैसे हमने ऊपर निकाला तो इसमें से भी निकालेंगे, तो ये दो बचे, इन दो को निकाल देंगे तो इनके बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगी। तो डबल बॉन्ड कैसे आएगी, ऐसे CH2 डबल बॉन्ड CH और CH3। तो इस प्रोडक्ट को हम नाम देंगे प्रोपीन, इसका नाम बोल देंगे प्रोपीन। मैक्सिमम लोग इसको एंड प्रोडक्ट मानते हैं और ये भी सही है, बट हम क्या करते हैं, हम देहाती लड़के ठहरे भाई, तो हम क्या करेंगे, इसकी फर्दर रिएक्शन कराएंगे HI के साथ में। अब फर्दर रिएक्शन करा दी HI के साथ में, तो आपको पता ही है कि HI में मैंने अभी बताया कि हाइड्रोजन का क्या सीन है, हाइड्रोजन भाई वहाँ जाना पसंद करेगा जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा हो, तो हाइड्रोजन जो है CH2 के पास चला जाएगा और आयोडीन तो आपको पता ही है वो सेंटर में चला जाएगा, ठीक है। तो हमारा प्रोडक्ट बन जाता है एंड द फाइनल प्रोडक्ट इज दैट कि CH3 हो गया ऊपर, नीचे भी CH3 हो गया और बीच में क्या हो गया, CHI हो गया, ठीक है। तो इस प्रोडक्ट को हम नाम दे देंगे आइसोप्रोपाइल आयोडाइड, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन गया कि जब हम ग्लिसरॉल की रिएक्शन कराते हैं HI एक्सेस में तो सबसे पहले बनता है एलाइल आयोडाइड, फिर उसकी रिएक्शन कराते हैं HI के साथ में तो बनता है प्रोपीन, और फिर उसकी फर्दर कराते हैं तो बनता है आइसोप्रोपाइल आयोडाइड, ठीक है। सो डेट्स ऑल गाइस फॉर टुडे। ये थी हमारी 3 रिएक्शंस की वीडियो ऑफ ग्लिसरॉल की। सबसे पहली में हमने फेंटन्स रिएजेंट के साथ रिएक्शन करा के देखा, तो ग्लिसरॉल एल्डिहाइड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन बना। ग्लिसरॉल की रिएक्शन हमने कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ कराई इन द प्रेजेंस ऑफ 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, और H2SO4 कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में हमको मिला नाइट्रोग्लिसरीन और ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट। और थर्ड रिएक्शन हमने कराई जो ग्लिसरॉल की HI एक्सेस में, तो हमको मिला एलाइल आयोडाइड, और एज अ फाइनल प्रोडक्ट हमको मिला आइसोप्रोपाइल आयोडाइड, ठीक है। सो डेट्स ऑल गाइस फॉर टुडे, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.